नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम हैं कमेंट सेक्शन में। आपके प्यारे-प्यारे और बहुत अच्छे सजेशंस एंड कमेंट्स आए हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो इस पे बनाते हैं, जिस पे आपके कुछ सवालों के जवाब मैं लेता हूँ। और कोशिश करूँगा कि आप उससे सैटिस्फाइड हों और हमको कुछ नया सीखने को भी मिले। और ये सभी के लिए है, जो सवाल मतलब ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि जो सवाल पूछे गए हैं, मतलब उसमें आपने कितना डीप में जाके वो वीडियो को देखा है और तब जाके ये सवाल पूछा है। तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें और खूब पढ़ते रहें, क्योंकि किसी भी चीज़ में महारत हासिल करना है तो हमको उसके डीप में ही जाना पड़ेगा। हर चीज़ उसके हर एक एस्पेक्ट को हमको समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। तो आइए सबसे पहले लेते हैं मिस्टर अनिल कुमार बुगाटा जी का सवाल। तो उन्होंने एक बहुत मतलब ये मेरा अजाइल ट्यूटोरियल पढ़ा है, जिसमें वेलोसिटी एंड कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में पढ़ा है। तो कोशिश करूँगा मैं आज हम अजाइल और इसके से रिलेटेड ही बात करें, जिससे कॉमन क्वेश्चन फोरम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अनिल जी का सवाल है कि कैन यू शेयर समथिंग विदाउट हिस्टोरिकल डेटा, हाउ कैन वी अराइव टू वेलोसिटी? तो अनिल जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा है कि हिस्टोरिकल डेटा के साथ हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। बट विदाउट अगर हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, हम पहला स्प्रिंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे? तो अनिल जी, इसका जैसे कि आप जानते हैं, अजाइल में कुछ एकदम स्पेसिफिक नहीं है। हर ऑर्गेनाइज़ेशन अपने हिसाब से अजाइल पे को तोड़-मरोड़ के अपने बेनिफिट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। बट ये सबके लिए कॉमन रहेगा कि जब भी हम नया स्प्रिंट चालू करेंगे और हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो सबसे पहले स्क्रम मास्टर टीम और पीओ मिलके ये डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए आपने कुछ यूज़र स्टोरीज़ पे काम करना स्टार्ट करना है, तो आपको कितनी यूज़र स्टोरीज़ आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पीओ सैटिस्फाइड होना चाहिए कि मान लीजिए आपने 36 स्टोरी पॉइंट्स ले लिए या 42 ले लिए स्टोरी पॉइंट्स, या जितने भी मतलब आप मैक्सिमम कर पाए। उतना अगर पीओ सैटिस्फाइड है, टीम सैटिस्फाइड है, और लेकिन अगर डिस्कशन में लगता है कि टीम बोल रही है कि इतना हम नहीं कर पाएँगे इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में, 2 वीक के स्प्रिंट में। बट पीओ चाहता है या फ़ोर्स कर रहा है कि अपन ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो आप एक स्टोरी पॉइंट या जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, उस स्टोरी पॉइंट को मत कीजिएगा। तो उस वे में हम विदाउट हिस्टोरिकल डेटा अराइव आप हो पाते हैं कि हमको कैसे इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में कितनी स्टोरी पॉइंट्स लेनी है। और फिर जब आप नेक्स्ट उसमें जाते रहते हैं, अपने नेक्स्ट स्प्रिंट्स में जाते रहते हैं, तब आप ये पर्टिकुलर वेलोसिटी जो आपने अचीव करी है विथ मैक्सिमम जो भी टीम दे सकती है उसके अकॉर्डिंग, तब जाके आप आगे के स्टोरी पॉइंट्स विथ हिस्टोरिकल डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो अनिल जी, बहुत-बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत इससे लगता है कि आप अजाइल में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। होपफुली आपको ये आंसर थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से मंजरी जी का सेकंड क्वेश्चन है, लेता हूँ मैं, जिसमें ये लिखा है कि सर, क्वालिटी मैनेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एक सॉफ्टवेयर स्क्रम प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूजिंग जीरा टूल? तो बहुत अच्छा सवाल है फिर से, क्योंकि क्वालिटी मैनेजर रोल्स शायद मंजरी जी उसी क्वालिटी मैनेजर हैं या टेस्टिंग मैनेजर हैं, तो इसलिए ये सवाल पूछ रही हैं। तो मैं उनको ये और ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको पता होना चाहिए। ये हर प्रोसेस से हर किसी को वाकिफ होना चाहिए, भले ही आप डेवलपर हैं, टेस्टर हैं। तो मंजरी जी, इसका ये आंसर है कि क्वालिटी मैनेजर रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखते हैं। उनको टीम को भी गाइड करना है, हर एक प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। बट आपने जो सवाल पूछा है वो स्पेसिफिकली जीरा टूल के लिए है, तो जीरा टूल में अगर आप जाएंगे, तो अगर आप देखेंगे कि इसमें एक वर्कफ्लो डिफाइन होता है कि भाई डेफिनेशन ऑफ डन क्या है किसी पर्टिकुलर स्टोरी की, या फिर कोई स्टोरी हो गई है तो उसको किस स्टेज में जाना चाहिए नेक्स्ट, और उसके बाद अगर वो स्टेज कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद किस स्टेज में जाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और ये हम कैसे एक के बाद एक जाएँगे, और इसी टाइप से सीआई/सीडी पाइपलाइन में कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो कैसे उस जीरा आप जैसे ही बिल्ड करेंगे वैसे ही वहाँ पर बिल्ड चालू हो जाना चाहिए।
तो वो सारी चीजें भी डिफाइन थ्रू जेनकिन्स फाइल्स या कुछ, वो भी क्वालिटी मैनेजर का ही काम है। वो आप बोलेंगे डेवऑप्स का नहीं है, डेवऑप्स के साथ साथ क्वालिटी मैनेजर का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत जरूरी है। इसके अलावा मंजरी जी, इसमें ये भी है कि क्वालिटी मैनेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके जो जीरा के अंदर अगर आपको यूजर स्टोरी है या आपका टास्क है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फंक्शनल कंपोनेंट हम डिफाइन करते हैं। उसमें रिलीज क्या है, मतलब रिलीज डेट की, कौन सा रिलीज का वर्जन है, अ, इसमें ये कब से कब तक ये स्प्रिंट चलेगा, और इसकी प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है, इसका रिलीज मैनेजमेंट क्या है, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन अगर करेक्टली आपने उस पर्टिकुलर जीरा में नहीं डाली, तो आप, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स क्वालिटी मैनेजर को बना के अपने बॉसेस को एंड बहुत सारे लोगों को सर्कुलेट करनी पड़ती है, भले वो सॉल्यूशनिंग टीम हो, डेवऑप्स टीम हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक जगह आपको गैदर करनी है, तो आपको हर चीज के बारे में पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको टीम से जो भी जीरा फिल कर रहा है उसको ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, तभी आपका जीरा की जो रिपोर्ट बनेगी वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ रिपोर्ट बनेगी। तो वो सारी चीजें भी आपको देखना जरूरी है कि टीम को और इंस्ट्रक्ट करना टीम को कि भाई ये सारी चीजें आप भरें, तब जाके ही ये प्रॉपरली मैं रिपोर्ट निकाल पाऊंगा। अदरवाइज किसी को भी हम दिखाएंगे तो वो रिपोर्ट प्रॉपर नहीं रहेगी, इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं रहेगी। इसके अलावा डे टू डे एस्पेक्ट में आपको ये भी देखना रहेगा, बर्न डाउन बर्न अप चार्ट देख के भी, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स जो है उनको देख के कि भाई किस स्टेज पे आपका हर प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें कहीं कुछ लैग है तो उसको हाईलाइट करना, टेस्टर्स के जो टेस्ट केसेस हैं उनको रिव्यू करना, और टेस्टर्स जो सिनेरियोज डाल रहे हैं यूजर स्टोरी में या फिर पीओ जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में सिनेरियोज डाल रहे हैं उनको भी रिव्यू करना। तो ये सारे काम जीरा स्पेसिफिक हैं और क्वालिटी मैनेजर के रोल में आता है। प्लस ये सारी चीजों को हाईलाइट करना, अगर कहीं पे कुछ फ्लॉ है, कुछ गड़बड़ चल रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो उसको स्क्रम ऑफ स्क्रम्स मीटिंग करके एक होती है जिसमें सारे स्क्रम मास्टर्स भी रहते हैं, जिनको स्क्रम मास्टर को सबको पता होना चाहिए कि भाई क्वालिटी वाइज आपको क्या क्या अपने प्रोजेक्ट्स में देखना है। वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन स्क्रम मास्टर्स को देना और इस चीज को रेड फ्लैग करना अगर कहीं भी कुछ ड्रॉबैक चल रहा है तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वालिटी मैनेजर रोल्स के लिए होती है मंजरी जी। तो सर, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको होपफुली आंसर में यू विल बी सेटिस्फाइड। तो इसके अलावा हम एक और जीरा या अजाइल का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मेरे को भेजा है अभी लेटेस्ट श्वेता जी ने। उन्होंने ये पूछा है, बेसिकली एपिक्स एंड स्टोरीज आर क्रिएटेड बाय स्क्रम मास्टर्स ओनली, टेस्टिंग जॉब इज ओनली टू डू वर्क असाइंड टू देम लाइक राइटिंग टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन स्टोरीज एंड देन डूइंग टेस्ट एग्जीक्यूशन, वंस इट इज डन फ्रॉम अ प्रोग्रेस वी विल असाइन इट टू बी डन। एम आई करेक्ट? सो श्वेता जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि एपिक्स और स्टोरीज स्क्रम मास्टर नहीं लिखते हैं। स्क्रम मास्टर सिर्फ टीम को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, काम एग्जीक्यूट करवाते हैं। कहीं कुछ अटक रहा है काम तो उसको हेल्प टेस्ट अपनी टीम को हेल्प करते हैं। और स्क्रम मास्टर वेरियस सेरेमनीज जो हैं वो एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो पूरा प्लान करते हैं उनको मैनेज करने में। तो एपिक्स और स्टोरीज जो लिखते हैं वो लिखते हैं पीओ और टीम मिलके। मेनली जो काम रहता है वो सब मिलके लिखते हैं, और पीओ रिव्यू करते हैं, और टीम भी रिव्यू करती है पीओ के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जो स्टोरी यूजर स्टोरी के अंदर आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर सुना है, तो उसको वो करता है, पीओ लिखते हैं, लेकिन उसको रिव्यू भी टीम भी करती है और सब एक साथ मिलके इसको फाइनलाइज करते हैं। तो एपिक्स एंड स्टोरीज आर मोस्टली रिटन बाय टीम्स एंड पीओ। दूसरा जो टेस्टर का काम है, अब इसमें ऐसे जैसे अजाइल जब से आया है तो कोई टेस्टर और कोई डेवलपर नहीं रह गया। आजकल ये क्रॉस फंक्शनल टीम हो गई है। जैसे डेवलपर चाहे तो टेस्टर्स को थोड़ा सा हेल्प करके उनको डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं, टेस्टर्स चाहें तो गाइड करें डेवलपर्स को कि वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स या जैसे कुकुम्बर जिनी सिलिनियम यूज करके भी वो अपने टेस्ट केसेस लिख सकें और उनको एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये एक जो एजाइल टीम होती है बेसिकली एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कहीं भी कुछ एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए नहीं होती है।
अगर मान लीजिए मतलब पीओ ने भी गलती कर दी कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कुछ रिक्वायरमेंट मिस कर दी, तो द पीओ को कितना करेज होना चाहिए कि वो उसको अपने हाथ ऊपर करे और बोले कि हाँ मेरे से गलती हुई है और इसमें प्रोडक्शन में ये इसलिए फट रहा है क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं थी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। और फिर टीम भी उसको मदद करे कि भाई जल्दी से जल्दी हॉट फिक्स करने में या कुछ को, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, ये सारा काम होना चाहिए। एक अजाइल टीम उस यही बोलते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ लोग चलते हैं, ना कि एक दूसरे को खींच के आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली मैं आपको इस सवाल के जवाब का आपको हो सकता है क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए हम इतने ही 3 क्वेश्चन लेते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको सबको जो भी जीरा यूज़ कर रहे हैं कि अगर आप जैसे फ्री जीरा यूज़ कर रहे हैं एटलिसियन से, तो आप क्या करेंगे जीरा को अगर आपको यूज़ करना है तो सिंपली जाइए जीरा फ्री अकाउंट टाइप करिए, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करिए। तो वो क्या करेगा वो ये एक पेज लाएगा आपका, तो जीरा सॉफ्टवेयर, कॉन्फ्लुएंस, जीरा मैनेजमेंट। तो आप अभी क्या हो रहा है कि अभी जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ जीरा लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कॉन्फ्लुएंस भी यूज़ करना है, जीरा सर्विस मैनेजमेंट भी यूज़ करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर फ्री ट्रायल ट्रायल यूज़। बट अभी अगर आपको सिर्फ जीरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है प्रोजेक्ट और इश्यू ट्रैकिंग के लिए, तो आप नेक्स्ट क्लिक कर लीजिए और जैसे मैंने आगे का एक जीरा के मेरे 2 वीडियोज़ हैं वो बनाए हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। तो इस एक क्वेश्चन मुझे आया था कहीं से कि शायद मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको ये यूज़ नहीं करना है कॉन्फ्लुएंस या जीरा सर्विस मैनेजमेंट। तो आप सिंपली जीरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ से। अ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए और ऐसे ही कमेंट करते रहें। बहुत खुशी मिलती है आप सबके कमेंट्स देख के और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी जो हो सके कमेंट्स लेते रहूँ, आप करते रहें जिससे मैं आपके भी कमेंट्स लूँ और उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो आज के लिए अनिल जी, श्वेता जी, मंजरी जी धन्यवाद और सभी सुधीर जी जैसे सुशील जी जो कि मेरे काफ़ी अच्छे घनिष्ठ मित्र भी बन गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उनके कमेंट्स ना कि सिर्फ़ वो आप सबको भी मदद करते हैं और बल्कि मुझे भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं। जैसे सुशील जी ने किया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उससे शानदार तरीके से विस्तारपूर्ण जवाब। ये सॉलिड प्रिंसिपल के लिए मैंने बनाया था। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके देखिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आपको शायद ये सवाल नहीं आया होगा अभी तक, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कैसे अच्छे से लिखना है उसके लिए। ऐसे ही आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जितने भी कमेंट्स करते हैं और वीडियोज़ देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।